आज हम निर्गमन की पुस्तक के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। और यदि तू उन्हें जाने न दे और अभी भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गद्दे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस तरह इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों को भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाए उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशन प्रदेश में जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम लोगों को न रोके जाऊंगा। मूसा ने उससे कहा,
नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जो तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बड़े न थे, इस कारण वे मारे न गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत में भूमि पर न पड़ा। परंतु यह देखकर कि मैं और ओलों और बादलों का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। तो इस अध्याय में भी हर विपत्ति के टाइम पे, हर विपत्ति के समय पे हमने देखा कि फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। यहोवा ने फिरौन का मन कठोर कर दिया। इस्राएल के लोग फिरौन के नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और परमेश्वर चाहते थे कि फिरौन इस्राएल के बच्चों को जाने दे। इस्राएल के बच्चों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने दयालु होकर फिरौन को उसके जिद्दी मन को बदलने के लिए कई बार अवसर दिए। यहोवा ने फिरौन का मन को हठीला कर दिया। जो हठ होती है वो आज्ञा नहीं मानने का फल होता है। और हमने देखा कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ। परमेश्वर के विरुद्ध हृदय को कठोर बनाना एक पाप है। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करने में विफल रहता है, तो वो दयालु परमेश्वर और उसकी समृद्ध दया की उपेक्षा कर रहा होता है। परमेश्वर से विमुख होना या पीठ फेर लेना और परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना, वो पाप होता है। संपूर्ण बाइबल में कई बार परमेश्वर दुष्टों को दंड देने के लिए भारी विपत्तियां भेजते हैं, महामारी भेजते हैं, अपने चुने हुए लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण क्रोधित हुए हैं, या फिर ये दर्शाने के लिए कि वह प्रकृति का सर्वोच्च परमेश्वर है। ये विपत्तियां निर्गमन के अध्याय में इतनी अधिक विनाशकारी दिखाई दे रही है, इसमें कोई शंका नहीं है कि परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। दंड स्वरूप जितनी भी विपत्तियां भेजी गई है, वो पढ़ के हमें शायद लगता है कि परमेश्वर कितने क्रूर है, गुस्से वाले हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हर बार वो हमें मौका दे रहे, हर बार वो लोगों को एक अवसर दे रहे हैं कि वो अपने मन को फिराए और परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर बने रहें। इस अध्याय में हमने देखा कि मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। हाथ आकाश की ओर बढ़ाना ये एक प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। और आखिरी में लिखा हुआ है कि सन और जौ के ऊपर ओले गिरे। तो सन जो होता था, सन के पौधों में 5 चमकदार नीली पंखुड़ी वाले फूल उगते थे। सन के बीजों से तेल निकाला जाता है, जिससे भोजन के रूप में और रंग बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सन के पौधों के जो डंठलों को छत पे सुखाया जाता था और उसके रेशों को निकाल कर धुना जाता था और इनसे मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे। और जौ के बारे में जो लिखा है, वो ऐसा अनाज था जो कि भोजन का बहुत ही सस्ता स्रोत था। पशुओं को खिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन जब संकट का समय होता था, उस टाइम पे रोटी पकाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था। तो इस अध्याय में हमने जो विपत्तियां देखी, उसमें पशुओं की मौत के बारे में, फफोले और फोड़े निकलने के बारे में और ओलों की वर्षा के बारे में हमने देखा। और हमने जाना कि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता होने की वजह से उन लोगों के ऊपर ये सब विपत्तियां आई थी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।